गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग को बहुत प्यारा तो नहीं कह सकते हैं, मुझे तो बहुत तकलीफ़ हुई इस टाइप के जो सत्संग आते हैं तो उसको शेयर करने में, क्योंकि आंटी जी बराबर सत्संग में रो रही हैं। और कारण ऐसा है, जो आप सत्संग सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फैमिलीज़ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गुरुपा से अरदास है आंटी जी की तरफ से, और सारी संगत परिवार भी अगर कर सकता है अरदास तो करें आंटी जी के लिए, कि आंटी जी बहुत परेशानी में है। सही बात है, एक बच्चे को अपनी माँ के उसके जो उन्होंने त्याग करा है अपने बच्चों को पालने के लिए, परवरिश करने के लिए, सब स्ट्रगल करा है, सब चीज़ें जो उन्होंने फेस करी हैं उसको समझना चाहिए, ना कि अपनी माँ पे हाथ उठाना चाहिए। बहुत ही गलत हो रहा है। तो सत्संग जो है आंटी जी ने बहुत ही मतलब मेरे को तो बहुत ही ख़राब लगा। और आप लोग को कैसा लगा आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं, अपने व्यूज़ रख सकते हैं, जिससे कि आगे भी लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि ऐसा नहीं करना है हमें। कि हम गुरु परिवार में हैं, गुरु जी की संगत है, तो सबसे पहले हम संगत है तो हमें सबसे अच्छाई और बुराई में गुरुपा हमें फ़र्क करना सिखाते हैं, कि हम गलत को गलत और सही को सही समझें, ना कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करते रहें और किसी के बहकावे में नहीं आए। अगर कोई नेगेटिविटी है तो गुरुपा उसको प्लीज़ दूर करिए। आंटी जी के परिवार में खुशियाँ लाइए और सारी संगत परिवार पर अपनी कृपा बना के रखिए। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। और गुरुपा से अरदास आंटी जी लगा रही हैं, तो शायद ये अरदास गुरुपा तक पहुँचे। और मैं चाहती हूँ कि जितनी संगत सुन सकती है इसको सुने, जाने जाने किस सत्संग के माध्यम से गुरु जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हर परिवार में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो सत्संग को शुरू करते हैं और सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों पे कोटि कोटि प्रणाम। आपकी बेटी बहुत परेशान चल रही है। गुरु पा मुझ पर कृपा करो। जो संगत शेयर करती हैं आंटी, उनका भी कल्याण करो, उनकी भी, उनको भी ब्लेसिंग देना। वो मेरा शेयर कर देती हैं जब भी मैं तो परेशान होके सत्संग शेयर करती हूँ। कृपा बाकी जो सत्संग सुन रही है उनका भी कल्याण करना, उनके घर में भी कब कोई दुख ना आए, सबके बच्चे खुश रहे, सब पे कोई रोगी निरोगी काया देना सबको। जय गुरु जी, मैं आजकल बहुत परेशान चल रही हूँ। मैंने अपनी खुशी खुशी अपने बच्चे, आपने मुझे नया घर दिया, नया घर प्लेस किया, मैं बहुत खुश हुई। ने अकेले बैठ के सत्संग भी किया, क्योंकि मेरे घर पे और तो कोई गुरु जी माफ करना मानता नहीं है। मैं ही आपकी भगत हूँ। मैं ही आपको, आप मुझे मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करे। मैं तो एक माँ हूँ ना, कभी बुरा कैसे सोच सकती हूँ अपने बेटे का। मेरी मैं जब से इस घर में आई हूँ, ब्लेसिंग आपने नया घर ब्लेस किया। मैं पुराने घर कितना दुख पाके आई हूँ, ससुराल वालों का इंटरफेयर, लड़ाई झगड़ा कला कलेश। तो मैंने इतनी मेरी गुरुपा ने चमत्कार किया, करिश्मा किया, नया घर दिलाया। अपने घर में आई हूँ, ऐसी बुरी नजर लगी हुई है। रोज आप गुरु जी के मैसेज आते हैं कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है पूरे परिवार पे। मुझे ये सब नहीं पता क्या होता है, ना मैं इन चीजों में हूँ गुरुपा। मैं तो बस आपकी पूजा करती हूँ, आपकी सब सेवा सिमरन बस लगी रहती हूँ। बड़े मंदिर जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत मुझे सुकून मिलता है वहाँ जाके।
इतना मुझे मेरा मन शांत हो जाता है। कभी भी मैं उदास होती हूँ तो चल निकल जाती हूँ अकेले। गुरुपा, जब से इस घर में आई हूँ ऐसी बुरी नजर लगी हुई है। मेरे बेटे की भी शादी हुई इस घर में, आते ही नए घर में। तभी मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि नया घर करवाओ, कि मैं जॉइंट फैमिली में से रह नहीं पाऊंगी, तो मुझे नया घर करवाइए। तो वो मान गए, किसी भी तरह गुरु जी ने नहीं करवाए। ये सब मुझे सब पता है, वरना ये सब मेरी कहाँ से हो सकता था। जो मैं कैसे, मुझे पता है मेरी एक चमत्कार ही है गुरु जी का। संगत जी, मैंने इतना गुरु जी को इत, मानो मैंने मांगा नहीं, मैंने बस गुरु जी को अर्जी लगाई कि आप भी समझ सकते हो बेटी का तो कैसे दुख पा रही हूँ यहाँ। मैं कैसे यहाँ पर लड़के की शादी करूँ, कैसे बहू लाऊं। जॉइंट फैमिली में खुद ही इतने दुख काटे हैं, ऊपर से कल को बहू आएगी वो भी शान हो जाएगी। तो गुरु ने मेरी सुन ली, उन्होंने घर ब्लेस किया। जब से मैं इस घर में आई हूँ गुरु पर बहुत बहुत नेगेटिविटी, कौन सी नजर लग गई। मेरा बेटा भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता। मुझे उस पे क्या किया हुआ है ऐसा जादू टोना जो मुझे पता ही है। मुझे हिंट दो क्या हुआ हुआ है। वो मुझ पे इतना गुस्सा करता है, आज उसने मुझे इतना मारा गुरु पर। मेरे मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती, अपनी बहू को भी बेटी की तरह मानती हूँ। मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। जिस लड़की ने खुद ही इतने दुख दे झेले, वो अपनी बहू को कैसे दुखी देखती। मेरा बेटा बहुत गंदा बोल रहा है कि मैं तुझसे नफरत करता हूँ, मैं तेरा दुश्मन हूँ, तू मेरी दुश्मन है, ऐसे ऐसे बोल रहा है। कहाँ से नेगेटिविटी आ रही है। रोज मैसेज आते हैं मेरे पास, गुरु रक्षा करो मेरे बच्चे को, सद्बुद्धि दो। और वो भी पता नहीं बहुत बहुत भड़काती है, क्यों कर रही है वो ऐसे। मैं तो उसे बच्चे की तरह मानती हूँ। रोज रोज कोई ना कोई बात, रोज कोई ना कोई बात। मेरी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरे को बेटे के ससुराल वाले भी ऐसे मिले हैं। पहले अपने ससुराल वालों से दुखी थी, अब इसके ससुराल वाले कोई मुझे बुलाता नहीं, कोई कुछ नहीं। बस मेरे बेटे को ही उन्होंने अपने बस में कर लिया। मैं बहुत बहुत समझ नहीं आ रहा। मेरा तो एक ही बेटा है। मेरी संगत जी, मेरे दुखों को समझो। बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत मार के गया मुझे आज। उसकी जन बुद्धि भ्रष्ट हुई है। किसने ऐसा कर दिया गुरु पास। सब ठीक करो, मेरे घर को खुशियों से भर दो। मेरे बच्चे मेरी हेल्प मेरी मुझे समझे, लाइज करे कि हमारी माँ मारती क्यों, क्यों इसको मार रही है जो हमारा अच्छा सोचती है। पता नहीं मेरे ससुराल वाले भी रुक नहीं रहे, ब्लैक मैजिक करने मेरे घर को तोड़ना चाहते हैं। गुरु प्लीज मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दीजिए, मेरी बहू को सद्बुद्धि दीजिए कि मुझसे प्यार करे, बेटी की तरह रहे और मुझे समझे। बिल्कुल भड़काना भड़काए ना। छोटी सी बात पे वो, मैंने इतने प्यार से कुछ भी अच्छा भी बोलती हूँ, मैं कुछ नहीं कहती, मैं नॉर्मल बोलती हूँ कि कहाँ घूमने जा रहे हो, कहाँ। बस ऐसे कि मैं इस बार वैलेंटाइन में क्या प्रोग्राम है, तो कहते हमारी नजर लग जाती है, तुम कुछ मत बोलो, हमें कोई इंटरफेयर ना करो, हमारी लाइफ है। मैंने ये बात से बहू से बोली थी, बहू ने बेटे को बोल दी। वे बोली कि वो इंटरफेयर से क्या मैंने इंटरफेयर कर दिया। मैं तो कभी अगर मैंने घूमने का पूछ लिया तो इसमें क्या गलती है। सब क्या हो रहा है, क्यों उल्टा पड़ रहा है सब। ये अच्छा करके भी बुरी क्यों। मेरी समझन भी बहुत जादू टोने वाली है। मैं क्या करूँ गुरु बाबा, बहुत परेशान हूँ। वो अपनी बेटी की खुशी चाहती है, मेरे बेटे को भी उसने बस में कर लिया। संगत जी, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं है। बहुत दुखी हूँ।
मेरा बच्चा मुझसे बुरी तरह से बोल रहा है, गुस्सा इतना उसका रहता है, मारता भी है और वो मेरी बारे में ही बातें करती है। क्या मैं ही उनको भटक रही हूँ? मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा पति भी बाहर रहता है। घर पे बुरी नजर हटाओ गुरुपा, खुशियाँ लाओ, बरकत लाओ। घर में वो जब से शादी हुई है तब से घर में लड़ाई झगड़े पता नहीं क्यों ऐसे हो रहे हैं। समदन भी कुछ ना कुछ बोलती रहती है कि आप अपना किट्टी डाल लो, घर से निकल जाया करो। मैं क्या करूं? मैं तो कुछ भी नहीं करती, अपना अकेले मस्त रहती हूँ, अपने कमरे में आ जाती हूँ, मेरे से बोलती भी नहीं है, मेरे से खाता पीना भी नहीं खाते वो गुरु आप बताओ, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं आपको क्या बोलूं? मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहती, लेकिन मैं उनका हमेशा अच्छा सोचती हूँ कि अपने पति से भी बोलती हूँ कि उनको अच्छा दो, उनका अच्छा करो। गाड़ी का भी बोला, गाड़ी दिलाओ, और पुरानी गाड़ी नहीं, नई गाड़ी दिलाओ। अपना मैंने क्या कभी लालच भी नहीं किया, कभी कुछ नहीं मांगती मैं गुरु, कहीं घूमने भी नहीं जाती, उन्हीं की खुशी में मांगी। वो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरा सब ठीक करो। तो अब शुक्राना, रोज वैसे शुक्राना नहीं किया, आज बहुत मार के गया मेरा बेटा मुझे। अब तो मैंने कर दिया गुरु, मुझे माफ करना, मैंने शुक्राना करने की देरी हो गई। मेरे दुखों का अंत करो, बहुत मैंने दुख झेले हैं ससुराल में भी, अब भी नहीं दुख, अब बेटे के ससुराल वाले, अभी मेरे ससुराल वाले भी रुक कहाँ रहे होंगे, वो भी तो मेरा घर तोड़ना चाहते हैं, मेरे पति को मुझसे अलग किया, बच्चे को अलग करना चाहते हैं। सब ठीक कर दो गुरु, खुशियाँ बरत दो, पेट बहू भी मुझे समझे, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। मम्मा मम्मा मेरा बेटा भी मुझे समझे, बहू की बातों में आके मेरी कुमारी ना, शुक्राना गुरुपा, मेरी मेकअप का, मेरा आर्टिस्ट मेकअप भी, मेरा काम भी मानना हुआ है ससुराल वालों ने, एक मेकअप का ऑर्डर नहीं आता मेरे पास। मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, इतना वो अच्छा मेकअप होते हुए भी मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आता। बच्चे मेरी इज्जत करे, उनको समझाओ, उनको उनकी बुद्धि, उनको सद्बुद्धियां दो जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मेरा घर तोड़ना चाहते हैं दिन मत। उन्हें आप देखो गुरु बाबा, उन्हें प्लीज रोक लो, अब समय आ गया। उनको सबक सिखाने का बहुत दुख पाया मैंने, अपनी बेटी को इतना दुख मत दो। मैं कभी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहती, मैं अपनी बहू को भी बहुत प्यार करती हूँ, फिर वो क्यों ऐसे बेटे को भड़का के मुझे मारवाया उसने। मैंने कभी उसको बुरा नहीं चाहा, इतना ही बोला था, बेटा कहाँ जा रहे हो वैलेंटाइन में। जी, आप भी अरदास करो मेरी लाइफ मेरा घर टूटने से बच जाए। बुरे लोग जो ब्लैक मैजिक मेरा घर तोड़ना चाह रहे हैं, उनको भी सद्बुद्धि दो। जय गुरु जी। अरे जो भी कुछ गलती हुई है मुझसे माफ कर दो, मेरे बुरे कर्म जो भी है सब खत्म कर दो, बख्श दो, मुझे बख्श दो। मेरा पति भी मुझे लाइज करे, मुझसे प्यार से बात करे, अपने भाई बहनों से दिमाग हटाओ, उसका भी पत्नी को समझे। मेरा एक देवर है जो मेरा घर तोड़ना चाहते, मेरी जेठानियां नंदी सब मेरे से जलती हैं। मैंने कभी जिंदगी में खुशी नहीं पाई, पति इतने सालों से बाहर बैठे, अब बच्चों मुझे मारने लगे। प्लीज मेरा कुछ सोचो, मेरी खुशियां दो, मेरे बरकत दो, मेरे प्लीज करो गुरु ये दुख दूर करो, दुखों का अंत करो, नहीं सहन होता, मैं भी खुशी से जिंदगी जीना चाहती हूँ। बहू मुझे समझे, मेरा शुक्राना सत्संग, खुशी वाला सत्संग भी करूंगी जब गुरु पर सब सही कर देंगे। गुरु पर बहुत दुखी हूँ आज मैं, बहुत दुख मन से मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरी अरदास जो
सुनना, बच्चों को सद्बुद्धि दो, मैजिक करने वालों को सबक सिखाओ जो तोड़ना चाहते मेरा शुक्राना सर, गुरु जी अनंत अनंत शुक्राना, बार सांस से शुक्राना, मेरी सांस से शुक्राना निकलते अब, और मैं जितना भी शुक्राना करूँ कम करूँ मेरे को थोड़ी देरी की हो गई, माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। अगला सत्संग में खुशी के साथ लेकर आओ, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो बाप, मेरे गुरु बाप, मेरे दुखों को अंत करो। कैसी शादी, क्या नया घर जब से आई, जब से दुख पा रही हूँ अपने बच्चों के लिए। मैंने गुरु बाप हमेशा अरदास लगाई, ये बच्चे ही मुझ पे ऐसे कर रहे, पहले अब मेरे ससुराल वालों ने दुख दिया, बच्चे मेरी घर बेटे के ससुराल वाले मिलके दुख दे रहे। बेटे की बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई, क्यों इतना गुस्सा है? शांत करो बाबा, शांत करो, शांति शांति शांति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज सत्संग को यहीं विराम करते हैं, अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।